व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़े एंड यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं कि वहाँ इसराइल हमास को मार रहे हैं, यहाँ फ़िज़ा खान छाती पीट रही है। ये आज की वीडियो का टाइटल है IML की तरफ से। जहाँ तक इसराइल और हमास की जंग का ताल्लुक़ है, वहाँ तो हम ये कहेंगे कि जनाब जो हमास ने किया वो तो किया, जो इसराइल कर रहा है वो भी सबके सामने है। लेकिन जहाँ तक सिविलियंस की बात आ जाती है, वहाँ हम सीधा सीधा क्लियर हमारा स्टांस है कि जो हमास ने इजरायली सिविलियंस के साथ किया वो भी गलत था, और जो इसराइल आप कह लें कि हमास को मारने के चक्कर में पैलेस्टीनियंस के साथ जो हो रहा है वो भी गलत है। तो हमें दोनों चीज़ों को ही कंडेम करना चाहिए अगर हम दोनों साइड की पिक्चर देख रहे हैं। तो वीडियो देखते हैं और फिर मज़ीद बातें तो होती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और नई नई चीज़ें सजेस्ट करो। तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड मकबूजा मगरबी किनारे और बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनी मुजाहिरीन और जो इसराइली फ़ौज है उसमें झड़पें जारी हैं। अच्छा, इसराइली फ़ौज ने शेलिंग और बराह रास्त फायरिंग की है, जिससे फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद खत्म। अच्छा, इसराइल ने आज भी गजा पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में बाय बाय टाटा। आप देख सकते हैं कि यहाँ में बड़ी तादाद में जो है रैली निकाली जा रही है। यहाँ सड़कें बंद करने से कौन सा इसराइल को नुकसान है? का जो फ्लैग है तो हमें जलील करते हो ट्रैफिक में। ये लहरा रहे फ़लस्तीनी शहीद और कई घर मलबे का ढेर बन गए हैं। आगे स्वाद इतने दिन से जारी झड़पों में गजा में जो शहादतों की मजमूई तादाद है, बहुत से मुस्लिम कंट्री सपोर्ट में आ रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है, दुनिया को जरा बताएं। पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि उनको ओपनली सपोर्ट कर सके। बेवकूफ़ थोड़ी है कि ओपनली सपोर्ट करके अपना बेड़ा कर करा ले, अपना बट्टा बैठा ले। हाँ। अपना मुल्क हमारा, अपना मुल्क अभी इन्फ्लेशन क्राइसिस में चल रहा है, कैसे कर लेंगे? रैशनल होके सोचे ना, जज्बाती होके थोड़ी सोचना है। और नहीं तो क्या जी, हमें तो सपोर्ट करनी चाहिए फ़लस्तीन को, क्योंकि हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं। मानवता अबे जिनका फ़िलिस्तीन है वो सपोर्ट नहीं कर रहे। अरब हदों को उन्होंने ऐसा कुचला है, ऐसा उन्होंने फलांदा है और ऐसा थूका है कि मानवता बोल करके अब कोई शब्द ऐसे मुसलमानों के लिए जुबान से निकालना भी मुझे लगता है कि गुनाह और पाप के अलावा। जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जंग नहीं जीत सकते। वो 313 दे सहाबा कराम जिन्होंने कुफर का बेड़ा गर्क कर दिया था, इंशाअल्लाह इस दफा फिर तारीख अपना आप दोहराएगी अल्लाह के हुक्म से। फरिश्तों की मदद से सबसे पहले घबराना। सिर्फ 313 कहाँ थे? मजेदार है, जो भी हो, वीडियो जैसा भी हो। आज वो महामुकाबला है जिसका इंतजार पूरी दुनिया को रहता है। आप लोगों ने भी सोचा होगा कि क्रिकेट का वीडियो आएगा, लेकिन मैंने क्रिकेट पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं BCCI से नाराज हूँ। मैं इसलिए नाराज नहीं हूँ कि पाकिस्तान टीम का वेलकम किया है उन्होंने, मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि पाकिस्तानी टीम का जो ग्रैंड वेलकम किया है इन्होंने, मैं उससे नाराज हूँ। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं है, दहशतगर्दों की टीम है ये। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि अभी श्रीलंका से मैच जीतने के बाद में इन्होंने अपनी जीत को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत को, इन्होंने हमास के आतंकवादियों को समर्पित कर दिया। इनसे बड़ा आतंकवादी कौन होगा? एजेंडे चलाने लगते हैं। ये बताइए, दो देशों का मैच हो रहा है, उसमें गाजा पट्टी कहां से निकल कर आ गया है? आपके क्रिकेट की जो 22 गज जमीन है उसके ऊपर ये कहां से निकल कर आ गया कि तुम गाजा के लेकर के बयान दे दियो? आप इधर देखिएगा, पाकिस्तान ने हाल ही में एक मैच जीता जिसमें जीतने के बाद श्रीलंका से ये वहां पर आकर कहते हैं कि ये हमारे गाजा पट्टी के भाई बहनों को, यानी कि आप सीधे सीधे कह रहे हो कि गाजा पट्टी पर जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन गाजा पट्टी पर रहने वाले हमास के आतंकियों ने जो 1000 से ज्यादा इजराइलियों को मार दिया, 40 बच्चे जिनको ये नहीं पता कि उनका दुश्मन कौन है, जिन्हें घुस करके घर में मार दिया, तो उनके बारे में कोई सिंपैथी नहीं रखते। यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा जो युद्ध है, शुरू करो तब भी तुम ही गुनहगार, तुम ही सही हो, और खत्म करो तुम भी तभी सही हो। तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाए तब भी सिंपैथी कार्ड तुम्हें खेलना है, तुम किसी पर अटैक कर दो तब भी सिंपैथी कार्ड तुम्हें ही खेलना है। भाई ये किस प्रकार की चीज है? इस बात को लेकर के लोग खफा हैं। आप देखिए यहां पर एक ट्वीट डाला गया मोहम्मद रिजवान के द्वारा, ब्रदर एंड सिस्टर्स टू गाजा, दिस वाज फॉर आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स इन गाजा, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट टू द विन, क्रेडिट टू होल टीम एंड स्पेशली अब्दुल्ला शफीक एंड हसन अली फॉर मेकिंग इट इजियर। भाई साहब इस प्रकार से ये चीज को याद कर रहे हैं और साथ में क्या बोल रहे हैं कि एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू
द पीपल ऑफ हैदराबाद फॉर अमेजिंग हॉस्पिटलिटी एंड सपोर्ट थ्रू आउट। अजी साहब, हम अपने यहां पर आए हुए, गेट पर आए हुए कुत्ते को भी रोटी डालते हैं, ये हमारे संस्कार हैं। हम कुत्ते को भी भगाते नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन वो कुत्ता जब हमें भौंकता है ना तो उसे लठ मार के भगाते हैं, ये भी हमारे संस्कार हैं। अब ऐसी स्थिति में हमें यह तय करना है कि कुत्ते को रोटी डाली जाए, इतना संस्कार हमें समझ में आता है। हैदराबादी बिरयानी तुम्हें परोसी गई, ठीक है, तुम हमारे देश में आए हो, वर्ल्ड कप के अंदर एक मेहमान के रूप में हमारे साथ शामिल हुए, समझ में आता है। लेकिन इस समझ को तुम यार दुस्साहस में मत बदल दो भाई। और इंडियन से भी निवेदन है कि वो अपनी थोड़ी लाइन लेंथ को बरकरार रखें, डिग्निफाइड फील करें कि वो इंडियन है। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं कि खेल को राजनीति से दूर रखो, सिनेमा को राजनीति से दूर रखो, संगीत को राजनीति से दूर रखो, तो गोली सिर्फ सैनिक ही खाएगा? थोड़ी तो शर्म करो बीसीसीआई वालों। वैसे हमें तुम पे नाज है कि तुमने बीसीसीआई को दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बनाया, लेकिन हरकतें तो सुधार लो अपनी। हम हिंदुस्तानी है, हम अपने बीसीसीआई से यही उम्मीद रखेंगे कि देश का मान रखे, ना कि आतंकवादियों का ग्रैंड वेलकम करे। और नहीं तो क्या। और ये खिलाड़ी जिहादी नहीं है, ये पाकिस्तान पूरा मुल्क, पूरी कौम कब फट जाए पता भी नहीं चलेगा। हमास ने इजराइल के ऊपर जो आतंकवादी हमले की शुरुआत करी, ये जाहिल के बच्चे उसको हमला ही नहीं मानते। ऐसी जर्नलाइज करते हैं तो फिर सारी रगड़े में आ मिलेंगी। जो यहूदी हैं, ईसाइयत है, गैर मुस्लिम जितने भी वो एक साइड पे हो रहे हैं, हत्ता कि हमारे कुछ मुस्लिम मालिक जो है ना वो भी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन एज ए मुस्लिम हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम तो कभी भी किसी सूरत में भी दुनियावी तौर पे इख्तलाफात हैं भी हैं तो फिर भी हम वहाँ पे नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे दीन की भी आ जाती बात, क्योंकि हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आज से नहीं हो रहा। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, कायदे-ए-आज़म ने तभी फरमाया था कि हम ये कभी तस्लीम नहीं कर सकते, और अब कायदा हमारे पासपोर्ट पे है कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते। और हमारा ये फर्ज बनता है कि जैसे भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, हमारे जो मीडिया वाले लोग हैं इसराइल क्या करने जाते हैं? वो यही तो बात है ना, हम लोग इकट्ठे मुसलमान नहीं, इसलिए तो गैर मुस्लिम हम पे हैवी हैं। अच्छा। कि वो हमें जुल्म करते हैं, क्योंकि हम लोग, हमारे अपने लोग जो हैं वो अंदर से हमारे साथ नहीं होते, वो अपनी रेटिंग के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए वो इस चक्कर में जाते, ये नहीं देखते कि हम गैर, इससे हमारे मुसलमान लोगों को नुकसान पहुंचेगा। आपने कहा कि जो नॉन मुस्लिम है मुसलमानों पे जो है हावी हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं, लेकिन मुसलमान का जज्बा कहता है 1 10 पे बारी 100 1000 पे बारी। ये बात तो सही है, लेकिन जब अब ध्यान है ना उन्होंने थोड़ा सा फ़लस्तीनियों ने, तो इसराइल को थोड़ा सा पता चला है ना कि यहाँ पे मुसलमान अगर जज्बे में आए तो उनको कोई जुनून होना तो फिर वो कुछ नहीं देखते आगे। हमास ने क्या किया? हमास ने पहले 5000 जो है रॉकेट दागे इसराइल पर, फिर 2000 रॉकेट दागे, और इसराइल ने कहा कि हम इस वक्त वॉर की हालत में। हमास ने तो रॉकेट दाग दिए, हमास को पता था कि इसराइल जवाब देगा, हमास के पास खुद की तो एयरफोर्स ही नहीं है। ये जो सिचुएशन आती है मुस्लिम कंट्री के लिए, हमास ने अल्लाह अकबर का नारा लगा के क्यों इसराइल पे अटैक किया? एक और बात है, मैं आपको बताऊं कि इसराइल आज से तो नहीं जुल्म कर रहा। अच्छा। कभी इतना हाईलाइट नहीं किया गया। हाँ। ठीक है, अभी इसके पीछे भी कोई ना कोई इनकी ना साइंस है, कोई ना कोई ना स्कीम होगी कि जो ये इसराइल अभी दिखा रहे हैं कि इसराइलियों पे जुल्म हो रहा है। इंडिया मैदान में आ गया कि हमारे वहाँ पे लोग उन पर जुल्म हो गया। इंडिया की तो दोस्ती नहीं, इंडिया की तो अलायंस है। इंडिया हमेशा अपने अलायंस जिसके साथ होते हैं उनको कहते हैं ना पहले नंबर पे सपोर्ट। बस आपसे एक गुजारिश है, जाते जाते इन पाकिस्तानियों को पहलते हुए जरूर जाइएगा, क्योंकि पाकिस्तानियों को पहलना हर हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा कर्तव्य है, और मानव को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, पहली बात तो ये जी, मेहमान कोई भी हो, आपको पसंद हो या ना हो, उसको जो है वो आप ट्रीट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेहमान को वही दर्जा दे रहे हैं जो मेहमान का होना चाहिए, चाहे मेहमान जैसा भी हो। लेकिन अब जैसे वो क्लिप में भाई साहब जो है मेहमान को कुत्ते से निस्बत दे रहे थे, सिमिलैरिटी दे रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, तो सर इसमें जो है ना किसी का कुछ नहीं जाना। ये ऑनलाइन जो कीबोर्ड वारफेयर होता है, इसमें तो ये आप बात बोलेंगे, एक तो मीम भी बनेंगे, लेकिन बात वही है कि इन अ लॉन्ग रन ये मेरे ख्याल में किसी के लिए भी बात ये ठीक नहीं है। बाकी जो मोहम्मद रिजवान ने जो हरकत की है कि जनाब ये जीत या ये जो खुशी है मैं नाम करता हूँ पैलेस्टीनियंस के, तो एक चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए, जो जिस चीज़ पे हम गौर नहीं कर रहे। पैलेस्टीनियंस ये कह रहे हैं कि हमास हमें रिप्रेजेंट नहीं करता, पैलेस्तीनी प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि जो है ना हमास हमें रिप्रेजेंट नहीं करता। और थ्रू आउट द मुस्लिम वर्ल्ड जब हमास की ये कार्रवाई हुई, सिवाय पाकिस्तान के तमाम अरब मुल्कों ने इस चीज़ को कंडेम किया कि जनाब एक जो है ना म्यूज़िक फेस्टिवल पे हमला, कौन सा जज्बा, कौन सी बहादुरी है। और पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उन्होंने तो इस चीज़ को कंडेम किया, लेकिन हुकूमती सतह पे कोई रिस्पांस नहीं था इस पे।
और जितने भी रैशनल थिंकर्स थे उन्होंने यही बात कही कि जनाब हमास ने तो करना था जो कर लिया, अब जब रिटेलिएशन होगी तो यही जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे यही सबसे ज़्यादा चीखेंगे। और जब रिटेलिएशन हुई तो हमने ये देखा कि अब देखें ना, 2-2 साल के, चलो मर्द और औरतों को तो आप कह सकते हो, पैलेस्टीनियन जितने भी हैं या गज़ा में रहने वाले जितने भी टीनेजर्स कह लें कि +15 के लोग जितने भी हैं, उन्हें आप कह सकते हो टेररिस्ट। यकीन भी बंदा कर सकते हैं हाँ इन्हीं में से जो है ना कोई होगा जिसने अटैक किया होगा। लेकिन 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, उनकी जो लाशें मिल रही हैं मलबे में से, क्या उन्हें भी आप टेररिस्ट कहोगे? ये तो वही स्टेटमेंट होगी। मैं एक फ़िल्म देख रहा था जिसमें वो एक बंदा था, वो कहता है जी कि हमें इनके बच्चों को भी मारना पड़ेगा कि यही कल को जाके टेररिस्ट बनेंगे। हाउ कैन यू प्रेडिक्ट मैन? बच्चे, हॉस्पिटल, स्कूल, ये वो चीज़ें हैं जो कि जंग में भी जिनसे जो है ना कोशिश की जाती है कि इन पे अटैक ना हो, लेकिन हमने देखा यूएन का जो स्कूल है उस पर अटैक हो गया, क्रिश्चियंस का जो हॉस्पिटल था उस पर अटैक हो गया, तो और क्या बचता है पीछे। अब हमने ये भी देखा कि पहले इसराइल ने उसको सेलिब्रेट किया उस अटैक को, देन फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हमास का अपना रॉकेट था। यार जिसका भी था, हमास का हो, इसराइल का हो, जिसका भी था, जिसने भी किया, एटलीस्ट हमें अपनी ह्यूमैनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। जब हम ये कह रहे हैं कि जो हमास ने ये किया वो गलत था और जो इसराइली बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ या फिर लड़कों के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, उसे स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। और वो किसी भी तरीके से पैलेस्टीनियन को ये चीज़ रिप्रेजेंट नहीं करती थी। तो हमें ये भी कहना चाहिए कि जो इस वक्त अन्नेवा ब्लाइंडली बम्बार्डमेंट की जा रही है, मिसाइल्स की, स्ट्राइक्स की, वो भी नहीं होनी चाहिए। कोई इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक्स होनी चाहिए ताकि जो सिविलियंस हैं उन्हें मिनिमम डैमेज हो। देखें, पिन पॉइंट करके हमास को जब ठोका जाएगा ना, तो मेरे ख्याल में अरब ममालिक भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब आप क्लस्टर बॉम्बिंग कर देंगे ना कि बीच में कहीं हमास है और चारों तरफ आप बमबारी कर दें, तो हमास के तो 10 बंदे मारे जाएंगे लेकिन 1000 पैलेस्टीनियन भी मारे जाएंगे। तो हमें ये भी देखना चाहिए। बाकी अब वो कहते हैं ना, हाथी और चींटी की लड़ाई है, इन्होंने हाथी को छेड़ तो दिया है जाके हमास वालों ने। अब हाथी जब आ गया है तो फिर क्या करें। अब हमारा तो एक ही जनाब इस पे बड़ा न्यूट्रल सा ओपिनियन है कि चीज़ों को कभी भी जर्नलाइज ना करें, जो करता है उसी पे ब्लेम डालें। और यहाँ पे आप समझ लें कि जितने भी जिहादी माइंड सेट हैं या फिर हमास को जो सपोर्ट करते हैं या फिर जो किसी भी फॉर्म में ह्यूमंस को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन मारने की या कहने का बोलता है, तो भाई वो रॉन्ग नंबर है और उसे कंडेम करो, सीधी सी बात है। मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, सी यू गाइस।